एक चमकता हुआ करियर, एक अधूरी कहानी और एक ऐसी खबर जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में काम कर चुकी एक्ट्रेस अनन्या राज अब हमारे बीच नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके जाने की खबर परिवार ने 1 महीने बाद दी है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अनन्या का निधन 15 जुलाई 2026 को रात को सोते समय नींद में ही हो गया था और वो 35 साल की थी। उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद परिवार ने एक ट्रिब्यूट पोस्ट में 1991 से 2026 का साल लिखा है, जिससे उनकी उम्र की पुष्टि होती है। लेकिन ये बात सार्वजनिक तौर पर 16 अगस्त को सामने आई। 1 महीने तक ये खबर बाहर नहीं आई और यही बात फैंस और इंडस्ट्री के लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर गई। अब बात करते हैं अनन्या राज कौन थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मुंबई शहर में पली बढ़ी, यानी जिसे वो खुद सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा करती थी। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी सार्वजनिक तौर पर मौजूद नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक साधारण परिवार से थीं और उनके माता पिता या भाई बहनों के बारे में उन्होंने हमेशा मीडिया से कुछ कहा नहीं। यही एक वजह भी थी कि उनकी असल जिंदगी हमेशा एक पर्दे के पीछे रही, जबकि कैमरे के सामने वो पूरी तरह चमकती नजर आईं। करियर की शुरुआत की बात करें तो अनन्या ने पहले मॉडलिंग से शुरुआत की। कमर्शियल शूट्स और एडवर्टाइजिंग कैंपेन में वो नजर आईं और फिर धीरे धीरे एक्टिंग का रुख कर लिया। 2016 में उन्होंने फिल्म 7 Hours to Go नाम से एक बॉलीवुड फिल्म में डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ शिव पंडित, संदीप धर और वरुण बडोला जैसे कलाकार थे। इसके बाद 2017 में वो द फाइनल एग्जिट में दिखाई दी। लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें असली पहचान दी वो थी 2019 की हॉरर फिल्म घोस्ट, जिसमें उन्होंने सोनिया का किरदार निभाया। इस फिल्म ने उन्हें हॉरर थ्रिलर जॉनर पसंद करने वाले दर्शकों के बीच एक खासी पहचान दिला दी और यहीं से उनकी एक अलग इमेज बनना शुरू हो गई। एक ऐसी एक्ट्रेस जो बोल्ड, इंटेंस और सस्पेंस से भरे किरदार निभाने में बहुत सहज थी। उनका काम सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने साउथ के सिनेमा में भी कदम रखा। 2022 में तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर थगडे ले में वो लीजा के किरदार में नजर आईं, जिसे श्रीनिवास राजू ने डायरेक्ट किया था और इसमें नवीन चंद्रा, दिव्या पिल्लई जैसे कलाकार भी दिखाई दिए। इसके अलावा वो त्रिभाषी फिल्म मद्रासी गैंग में भी दिखी, जहां उन्होंने मुंबई की झुग्गियों से जुड़ी सरिता नाम के किरदार को निभाया और जिसमें अश्मित पटेल और अध्ययन सुमन जैसे कलाकार भी दिखाई दिए। फिल्मों के अलावा अनन्या ने कई म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया और टी सीरीज, जी म्यूजिक और टाइम्स म्यूजिक जैसे बड़े लेबल्स के साथ जुड़ी रहीं। यानी उनकी मौजूदगी सिर्फ बड़े पर्दे तक सीमित नहीं थी, बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी उनकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। उनकी छवि एक ऐसी मॉडर्न, ग्लैमरस और बहुभाषी कलाकार की रही जो हिंदी, तेलुगु और तमिल तीनों इंडस्ट्रीज में सहजता से काम करती नजर आई। सोशल मीडिया पर भी अनन्या का एक अच्छा खासा फैन बेस रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके करीब 2,75,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जहां वो अपनी जिंदगी और काम की झलकियां शेयर करती थी। और अब जो बात सबसे ज्यादा भावुक कर रही है वो है उनकी आखिरी पोस्ट। 17 मई 2026 को उन्होंने एक फोटोशूट की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें कैप्शन था कि अब शाइन करने का वक्त है। और ये पोस्ट अब उनके निधन की खबर के बाद दोबारा वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि किसे पता था कि उनकी आखिरी तस्वीर होगी। अब हम बात करते हैं उस बयान की जो खुद अनन्या के परिवार ने शेयर किया है। परिवार ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि अनन्या पिछले 1 साल से शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशानियों से गुजर रही थी और उन्होंने एक योद्धा की तरह इसका सामना किया। परिवार ने उन्हें स्ट्रॉन्ग स्पिरिटेड बताया और कहा कि वो एक रानी की तरह अपना जीवन जीती रही। निधन की खबर पुष्टि करने वाली पोस्ट के अलावा परिवार ने एक ट्रिब्यूट पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें अनन्या को हमारी खूबसूरत एंजल कहा गया। लिखा गया कि उनकी कमी हमेशा खलेगी। परिवार ने यह भी अपील की कि लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और इस मुश्किल वक्त में उन्हें प्राइवेसी दी जाए। यहां एक बात समझनी जरूरी है, परिवार ने अब तक निधन की सटीक वजह सार्वजनिक नहीं की है। मीडिया में सिर्फ इतना रिपोर्ट आया है कि शारीरिक और मानसिक तौर पर बीते 1 साल से वो किसी तकलीफ से गुजर रही थी। इससे आगे किसी भी तरह का कयास लगाना ठीक नहीं होगा और हमें भी इस परिवार की प्राइवेसी की गुजारिश का सम्मान करना चाहिए।
जैसे ही खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर कॉन्डोलेंस मैसेजेस की बाढ़ सी आ गई। अनन्या की ट्रिब्यूट पोस्ट पर ही हजारों लोगों ने लाइक्स और कमेंट्स किए। सैकड़ों लोगों ने इसे शेयर किया। फैंस से लेकर इंडस्ट्री के लोग तक हर कोई शौक और दुख जाहिर करता नजर आया। कई लोगों ने लिखा कि इतनी कम उम्र में जाना बहुत तकलीफ देह है। कुछ यूजर्स ने उनकी फिल्म घोस्ट के सीन्स शेयर करते हुए उन्हें याद किया, तो कुछ ने उन्हें म्यूजिक वीडियोस के क्लिप्स शेयर करते हुए उनके प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर किया। कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर परिवार ने 1 महीने तक यह खबर सार्वजनिक क्यों नहीं की। हालांकि परिवार की तरफ से इसकी कोई वजह अब तक नहीं बताई गई है, इसीलिए उस पर भी सिर्फ अटकलें ही चल रही हैं। अनन्या राज की कहानी हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि चमकते हुए पर्दे के पीछे हर सेलिब्रिटी की एक निजी जिंदगी होती है, जो अक्सर हमें नजर ही नहीं आती। मेरा मानना है कि जब भी हम किसी की मानसिक या शारीरिक सेहत से जुड़ी बात सुनते हैं, तो उसे हल्के में लेने के बजाय उसे समझने, उस पर बात करने और उस पर गौर करने की जरूरत होती है। अनन्या राज अपने काम, अपनी फिल्मों और अपनी आखिरी पोस्ट की इस उम्मीद भरी लाइन के जरिए हमेशा याद की जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी अनन्या राज की कहानी, एक एक्ट्रेस जो पर्दे पर बोल्ड और मजबूत किरदार निभाती रही, लेकिन असल जिंदगी में शायद खुद कुछ ऐसी लड़ाइयां वो लड़ रही थीं जिसके बारे में हम कभी जान नहीं पाएंगे। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ रही है तो अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए और उनके परिवार के लिए दुआ कीजिए कि उन्हें इस मुश्किल घड़ी से उबरने में ईश्वर उन्हें पूरी शक्ति दे। क्योंकि दोस्तों, जब कोई अपना इस तरह से छोड़कर चला जाता है यंग एज में, जिससे आपको बहुत उम्मीदें हो, जो अपने काम में, करियर में, प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहा हो, तो इस दुख से उबरने में कई बार बरसों लग जाते हैं और कई बार तो वो दुख जो है वो कभी उससे परिवार बाहर आ ही नहीं पाता। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही हम प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत इंटरनेट को सर्च किया और जो भी जानकारी मुझे मिली अनन्या राज के बारे में, वो मैंने यहाँ पर जाहिर की है। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, आप उसके लिए मुझे क्षमा कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ये सभी जानकारी वो है जो इंटरनेट पर हमें अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में मिली है, जो उनके बारे में लिखे गए या फिर खबरों में उनके बारे में कहा गया। उम्मीद करते हैं कि इस दुख से उबरने में परिवार को ऊपर वाले की शक्ति जरूर मिलेगी। बहरहाल, अनन्या राज अपने किए गए कामों के जरिए आने वाले कई सालों तक लोगों की यादों में जीवित रहेंगी और लोग उनके इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं। लोग अपनी जो भावनाएं उनके प्रति वो जाहिर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे मौके पर और कुछ कहना ठीक नहीं होता दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि परिवार भी इस दुख से जल्द उबर सके। यहाँ हम उनका सोशल मीडिया पेज दिखा रहे हैं, जहाँ पर अनन्या राज ऑफिशियल का इंस्टाग्राम हैंडल है, जहाँ पर अभी भी उन्हें 2,75,000 लोग फॉलो कर रहे हैं। यानी बहुत से लोग हैं जिन्हें उनकी फिक्र थी।